क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद उपाध्याय उर्फ पिंटू पंडित। आप जिला पंचायत सदस्य सर्वसंघ के 2 से भावी प्रत्याशी भी हैं। जी जी। आपके द्वारा लगातार जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लगातार खबरें वायरल हो रही हैं कि आपकी ग्राम सभा आधारपुर की ज़मीन को जो है अवैध रूप से कुछ भूमाफिया टाइप के लोग जो हैं कब्जा कर रहे हैं। नहीं, कुछ भूमाफिया टाइप नहीं है। हाँ। ये भैरव सिंह और इनके भतीजे गुड्डू सिंह, मुन्ना सिंह, ये लोग ग्राम सभा की ज़मीनों पर काफ़ी कब्जा किए हुए हैं। वहाँ 1-2 बीघा बात नहीं है, बात है कईयों बीघा कब्जा किए हुए हैं कि इतनी ग्राम सभा में ज़मीन है, नवीन पड़ती है, खलियान है, कई चीज़ें हैं। मैं लगा हुआ हूँ, लगातार लगा हुआ हूँ। मैं इन लोगों के खिलाफ लगातार लगा हुआ हूँ और हमने प्रार्थना पत्र दिया हुआ था। प्रार्थना पत्र समाधान दिवस पे दिया था तहसील में जी, जिस पर आदेश भी हुआ है कि नाप करके खाली करवाया जाए, लेकिन आज तक कोई नापने के लिए नहीं आया। अब सोमवार को फिर से डीएम साहब को इसको अवगत करवाएंगे प्रार्थना पत्र दे करके कि इसको नाप करके खाली करवाया जाए। तो अच्छा, नेकपाल, यहाँ के जो आधारपुर के नेकपाल हैं, क्या नाम है लेखपाल का? विनोद पांडे जी, इनसे जब बात किया कि 690 भीटा है और नवीन पड़ती है, ये किसके कब्जे में है, तो इन्होंने बताया कि यह लाल बहादुर के कब्जे में भी है और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं लाल बहादुर सिंह, इनके भी कब्जे में है और इन्हीं के चचेरे भाई हैं भैरव सिंह, उनके भी कब्जे में है। तो अच्छा, इन लोगों के कब्जे में आधारपुर की कई बीघा ज़मीन है जिस पर आराम से जब नपेगी, जैसे एक 2 नंबर निकाल के दे रहे हैं, एक 2 नंबर नपती जाएगी और हम निकाल के देते जाएंगे ताकि कार्रवाई होती रहे इन लोगों के खिलाफ। और अभी कुछ दिन हुआ, यहाँ गौरबारी स्थित एक ज़मीन थी, गाटा संख्या था 589 और 590, जो सरकारी स्कूल के जस्ट पीछे ही थी। वहाँ पर ये लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे थे। अवैध अतिक्रमण रुकवाने के लिए जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब मौके पे पहुँच के, एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पे पहुँच करके उसको रोका गया। आज तक इनका बलबा हटवाने के लिए कहे थे और पूरा मटेरियल वहीं पे पड़ा हुआ है। जी, कब्जा कर रहे थे लोग। जी, अवैध अतिक्रमण कर रहे थे। तो अभी तक आपने कहाँ प्रार्थना पत्र दिया है, कहाँ शिकायत किया आपने? अभी तक तो हम लोग सिर्फ एसडीएम साहब को दिए थे और अब सोमवार को तैयारी है कि डीएम साहब के यहाँ देंगे, माननीय डीएम साहब के यहाँ इसकी जानकारी देंगे। तो आपको जो है डीएम साहब से न्याय की उम्मीद है? जी जी जी, भरपूर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि भूमाफियाओं, आपने जैसा कि बोला कि भूमाफिया का प्रार्थना पत्र आपने कई जगह दिया हुआ है, तो उनको भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? नहीं, इन लोगों का ऐसा है, जैसे चाहे भैरव सिंह होगा या लाल बहादुर सिंह, ये लोग अपने आप को ग्राम सभा आधारपुर का भगवान समझते हैं। जी, ये लोग अपने आप को ग्राम सभा आधारपुर का भगवान समझते हैं, क्योंकि इन लोगों के इन्हीं दोनों लोग सबसे ज़्यादा, अगर ज़मीन किसी के कब्जे में है तो इन्हीं दोनों लोगों के कब्जे में है। जो अवैध अतिक्रमण, चाहे चारागाह हो, चारागाह 109 नंबर पे लाल बहादुर सिंह का कब्जा है, ये सभी पूरा ग्राम सभा जानता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। सिर्फ मैं ही हूँ कि जो इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र देता हूँ और नामजद देता हूँ। अच्छा, मतलब कि आप जो है न्याय हित में कार्य कर रहे हैं? जी जी जी। तो कोई संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को? शासन प्रशासन तो लगा हुआ, देखो, शासन प्रशासन को जब जानकारी होगी किसी भी चीज़ की तो वो उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ शासन प्रशासन के अधिकारी जो हैं इन लोगों से मिले हुए हैं, तो इसके वजह से ये लोग बच जाते हैं। लेकिन जब ये ऊपर तक माननीय डीएम साहब के पास तक जब खबर पहुंचेगी पूरी प्रार्थना पत्र के साथ और खतौनी के साथ, तो उस पर कार्रवाई तो होगी, निश्चित होगी कार्रवाई। अगर नहीं करेंगे फिर आगे देखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए नपत होती है न्याय हित में और ज़मीनें जो आपने बताया कि कब्जा अवैध रूप से की गई हैं, अगर वो खाली हो जाती हैं ज़मीनें, तो आपके हिसाब से उस ज़मीन पे क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, यहाँ पे ऐसा है, ग्राम सभा पूरे आधारपुर की बात कर रहा हूँ, पूरे आधारपुर में सिर्फ नाम कुछ लोग हैं जिनके पास भूमि है, अब बाकी लोगों के पास घर बनाने के लिए भी भूमि नहीं है। कम से कम उनको जो न्याय हित में हो, उनको कम से कम पट्टा कर देना चाहिए,
और एक सबसे बड़ी बात यह है कि 690 भीटा है और नवीन पड़ती है। भीटा तो रह नहीं गया है, 690 है, उसको नापेंगे तो उनको पता चलेगा। भीटा रह नहीं गया है। खतौनी में भीटा है लेकिन भीटा रह नहीं गया। भीटा और लमसम तो मेरे हिसाब से तो रह नहीं गया है, लेकिन उसको जब नापेंगे तो आ जाएगा। अगर वो कृषि भूमि है जी, अगर उसको लोगों ने कृषि भूमि बना दिया है तो उसी के बगल में एक सरकारी मशीन लगी हुई है जी, और उसको यहाँ गौशाला के लिए दे दिया जाए तो जो हरे चारे की परेशानी होती है, हरे चारे की परेशानी कभी ना हो। जी बिल्कुल ठीक है, आपके काफ़ी दिव्य विचार हैं। आपकी आवाज़ को हम चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन स्तर तक जरूर पहुँचाएँगे। बीके मिश्रा के साथ जनपद